Hello friends, welcome back my YouTube channel Manish Education Knowledge। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम बाद अपनी एक नई वीडियो बना रहा हूँ। बीच में हेल्थ इशू होने के कारण मैं आपको समय पर वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का एक नया चैप्टर जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम उस टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास वो टॉपिक क्या है? ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते भी हो कि आप सभी के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, तो हमें जो इम्पोर्टेंस और महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगेंगे वो मैं आपको क्लियर करवाता हुआ लेके चलूँगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की मदद करें और कमेंट जरूर करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो फिर हम उसी टॉपिक को क्लियर करते हुए लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अंकांक, इलेक्ट्रॉनिकी तथा लॉजिक गेट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके लिए हमारे पास एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है, यानी कि लॉजिक गेट से रिलेटेड हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉजिक गेट से क्या तात्पर्य है, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, और गेट किसे कहते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह तथा बूलियन पद और टेबल ट्रूथ सत्यता सारणी लिखिए। इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि लॉजिक गेट्स होता क्या है, कि लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं। तो लॉजिक गेट्स क्या होता है, उसकी हमने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो लॉजिक गेट्स क्या है, ऐसे विद्युत परिपथ जो किसी सिग्नल को अपने अंदर से निकलने देता है और किसी सिग्नल को रोक देता है, लॉजिक गेट्स कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर समझना होगा कि लॉजिक गेट्स एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है जो किसी सिग्नल को अपने अंदर से निकलने देता है या फिर किसी सिग्नल को अपने अंदर आने से रोक देता है। यानी कि लॉजिक गेट्स के अंदर केवल दो ही काम होते हैं, या तो वो किसी सिग्नल को रोक देगा या फिर किसी सिग्नल को अपने अंदर से क्या होगा, निकलने देगा। तो फ्रेंड्स, समझोगे कैसे कि लॉजिक गेट्स होता क्या है। तो लॉजिक गेट्स में एक ही चीज आती है कि ये एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है जो किसी सिग्नल को अपने अंदर से निकलने देता है या फिर किसी सिग्नल को क्या करता है, रोक देता है। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हो किसी बल्ब को, ठीक है फ्रेंड्स, कैसे, अगर आपने स्विच को ऑन किया तो आपका जो बल्ब होता है वो क्या हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। और अगर आपने स्विच को उसी टाइम ऑफ कर दिया तो आपके पास बल्ब क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो आप इस चीज को इस प्रकार से भी समझ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, लॉजिक गेट्स हमने लिखा है कि मूल रूप से लॉजिक गेट्स 3 प्रकार के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहला हमारे पास और गेट, दूसरा हमारे पास एंड गेट और तीसरा हमारे पास होता है नॉट गेट। यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर केवल एक ही गेट की बात की है और वो गेट है हमारे पास और गेट, यानी कि एंड गेट और नॉट गेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि नॉट गेट क्या होता है और एंड गेट क्या होता है। तो पहले हम केवल
एक ही टॉपिक को, लॉजिक गेट का एक ही गेट हम क्लियर करते हुए लेके चलेंगे और वो है हमारे पास और गेट। तो यहाँ पर ये जो पूरा क्वेश्चंस मैंने बनाया है वो और गेट से रिलेटेड है। इसी प्रकार से आपके पास एंड गेट से रिलेटेड भी आ सकता है और इसी प्रकार से आपके पास नॉट गेट से भी रिलेटेड आ सकता है। तो यहाँ पर देखो, एक बार मैं आपको फिर दोबारा से क्वेश्चंस को समझा देता हूं, ठीक है, किस क्वेश्चंस में क्या बताना चाह रहा है कि लॉजिक गेट से क्या तात्पर्य है, जो कि हम अभी बता चुके हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम बता चुके हैं कि लॉजिक गेट हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। अब उन 3 प्रकारों में हमें किसके बारे में बताना है, हमें बताना है और गेट के बारे में कि और गेट किसे कहते हैं, ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है और इसका बूलियन पद क्या होता है और टेबल ट्रूथ यानी कि इसकी सत्यता सारणी क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर नॉट गेट के बारे में भी बोल सकता है और आपके पास एंड गेट के बारे में भी पूछ सकता है और यहाँ पर आपके पास एंड गेट के बारे में भी प्रतीक चिन्ह, बूलियन पद और इसकी टेबल ट्रूथ पूछ सकता है और इसी प्रकार से नॉट गेट के बारे में भी प्रतीक चिन्ह, बूलियन पद और टेबल ट्रूथ यानी कि सत्यता सारणी इसकी पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बताएंगे और गेट क्या होता है। और गेट, इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होता है तथा एक निर्गत सिग्नल होता है और गेट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और गेट क्या होता है। और गेट में आपके पास 2 निवेशी सिग्नल होते हैं और एक निर्गत सिग्नल होता है, यानी कि इसकी जो परिभाषा है वो बहुत ही शॉर्ट और इजी है कि अगर किसी ने पूछा और गेट क्या है तो आप बता सकते हो और गेट एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें आपके पास 2 निवेश होते हैं, ठीक है, और एक इसमें क्या होता है, निर्गत होता है। तो हमने डेफिनेशन में ये चीज बता रखी है कि और गेट, इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी या निवेश भी बोल सकते हो सिग्नल होते हैं तथा एक निर्गत सिग्नल होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारा और गेट कहलाता है। और गेट में इसमें एक चीज और आई है, निवेशी। निवेशी का मतलब होता है परिवेश, ठीक है, कि इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी, निवेशी का मतलब होता है परिवेश करना, ठीक है, सिग्नल होते हैं तथा इसमें एक ही निर्गत क्या होता है, एक ही निर्गत सिग्नल होता है, वो हमारे पास और गेट कहलाता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चंस में पूछा गया था कि और गेट का प्रतीक चिन्ह किस प्रकार का होता है। तो और गेट का प्रतीक चिन्ह हमने यहाँ पर बना रखा है कि ये और गेट का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। तो और गेट में हमने बताए हैं कि हमारे पास इसमें 2 प्रकार के क्या होते हैं, निवेश होते हैं, ठीक है। वो 2 प्रकार के निवेश हमारे पास ये हैं, एक हमारे पास निवेश ए है, ठीक है, और एक हमारे पास निवेश बी है, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है वो हमें प्राप्त हो रहा है वाई, यानी कि एक निर्गत हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो हमें इतना पता होना चाहिए। आप यहाँ पर और गेट की जो डेफिनेशन है, और गेट की डेफिनेशन को आप इसके प्रतीक चिन्ह से भी समझकर लिख सकते हो कि हमारे पास ये एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें 2 क्या होते हैं, निवेश होते हैं और एक इसमें क्या होता है, निर्गत होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, और गेट कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और लिखनी है जो इसमें हमें पूछ रखा है कि इसका बूलियन पद क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बूलियन पद क्या होता है, वह व्यंजक जो 2 बूलियन चरों के एक ऐसे संयोग को दर्शाता है जिसमें एक नया बूलियन चर प्राप्त होता है, वो बूलियन व्यंजक कहलाता है। सीधे और सरल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो बूलियन पद क्या होता है, 2 चरों का क्या होता है, संयोग होता है। तो 2 चर कौन से, ए और बी। तो 2 चरों का जो संयोग होता है, 2 चरों का एक ऐसा संयोग जिसमें हमारे पास, जिसमें हमें क्या होता है, एक नया बूलियन पद मिलता है। तो एक नया बूलियन पद हमें कौन सा मिला, वाई मिला, यानी कि 2 चरों का एक ऐसा संयोग या एक ऐसा संयोग जिसमें एक नया पद क्या होता है हमें मिलता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, बूलियन पद कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर बूलियन पद की डेफिनेशन कोई पूछता है या अगर आती है तो बूलियन पद क्या होता है कि 2 चरों का एक ऐसा निवेश, तो 2 चर यानी कि ए और बी का एक ऐसा निवेश जिसमें हमें एक नया चर क्या होता है, प्राप्त होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, बूलियन पद कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो बूलियन पद, अगर किसी ने पूछा कि भाई और गेट का बूलियन पद क्या है, और गेट का बूलियन पद क्या है, तो और गेट का बूलियन पद हमारे पास होता है
y इज इक्वल टू a प्लस बी। y हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक निर्गत है, और a प्लस बी हमारे पास क्या है, इसमें दो निवेश है। ओके फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इस प्रकार यदि OR गेट में a और b दो निवेशी सिग्नलों का एक निर्गत सिग्नल y होता है तो इसे निम्न प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल a प्लस बी, और यही हमारे पास OR गेट का क्या होता है, एक बूलियन पद होता है। तो OR गेट का जो बूलियन पद होता है वो यही है, y इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने एक एक चीज को क्लियर करते हुए लेके चल रहे हैं। तो पहले हमने बताया लॉजिक गेट किसे कहते हैं, सेकंड हमने बताया लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, फिर हमने बताया OR गेट क्या होता है, फिर हमने बताया कि OR गेट का प्रतीक चिन्ह क्या है और बूलियन पद क्या है। फाइनली हमारे पास आती है इसकी टेबल ट्रूथ। टेबल ट्रूथ यानी कि आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि OR गेट की टेबल ट्रूथ लिखिए, या फिर बोल सकता है कि OR गेट की सत्यता सारणी लिखिए। तो OR गेट की जो टेबल ट्रूथ होती है उसको समझने के लिए हम सबसे पहले OR गेट का विद्युत परिपथ को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक आप इसके विद्युत परिपथ को क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक आप OR गेट की जो सत्यता सारणी यानी कि टेबल ट्रूथ होती है, इस सत्यता सारणी को आप इसकी क्लियर किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर इसकी सत्यता सारणी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, OR गेट का सबसे पहले विद्युत परिपथ बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही एक विद्युत परिपथ बना रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसमें हमने क्या किया, एक बैटरी का यूज किया, एक बल्ब का यूज किया, और दो स्विच यानी कि ए और बी जो हमारे पास निवेश हैं उसको आप स्विच भी मान सकते हो। ठीक है, और इसका हमने क्या कर रखा है, इसमें प्रयोग कर रखा है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इस विद्युत परिपथ को अच्छे से समझना है। इसी विद्युत परिपथ से आप यानी कि जो OR गेट की सत्यता सारणी है वो डिपेंड करती है OR गेट के विद्युत परिपथ पर। अगर आपने विद्युत परिपथ अच्छे से क्लियर कर दिया तो आप इसको आराम से कर दोगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर कोई एक विद्युत परिपथ है जिसको हमने क्या बैटरी से टच कर रखा है, या बैटरी से हमने क्या कर रखा है, इसको कनेक्ट कर रखा है। तो जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है तो हमें पता है कि यार जो बैटरी होती है उसमें हमारे पास दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो बैटरी की मदद से अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज जो है वो बल्ब को क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरा मिल रहा है। ठीक है, कहीं पर किसी भी प्रकार की रुकावट इसके अंदर नहीं है, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बल्ब को पूरा मिल रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज मिलने के लिए इसको दो कंडीशन से होके जाना पड़ेगा, यानी कि स्विच ए से और स्विच बी से होकर यहाँ पर इसको क्या करना होगा, यहां तक पहुंचना होगा। y हमारे पास एक निर्गत है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि किस सिचुएशन में ये बल्ब जलेगा और किस सिचुएशन में बल्ब नहीं जलेगा। तो फ्रेंड्स, इस टेबल में हमने दो चीजों का प्रयोग किया है, 0 और 1। तो यहाँ पर आपको समझना है 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। ऑफ मतलब बंद और ऑन का मतलब खुला हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो अब अगर हम इसकी सत्यता सारणी को देखते हैं तो ए हमारे पास क्या है, एक निवेश है, बी भी हमारे पास क्या है, एक निवेश है। ठीक है, हमने बोला ना कि OR गेट में हमारे पास कितने, दो या दो से अधिक क्या हो सकते हैं, इसमें निवेश कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो निर्गत मिलेगा y वो हमारे पास हमेशा एक ही रहेगा, और वो बनेगा किसको मिलाकर, a प्लस b को मिलाकर हमारे पास यहाँ पर y यानी कि निर्गत निकलेगा। तो देखो पहली कंडीशन में हमने क्या किया कि हमने जब इस विद्युत परिपथ में किसी बल्ब को कनेक्ट किया तो यहां से इसको पहली कंडीशन बताओ मैं फ्रेंड्स, जो यहाँ पर ये जीरो और ये 0 आ रखा है, इसका आने का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है बल्ब का, वो बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन किस कंडीशन में नहीं जल रहा है उस कंडीशन को देखना है। तो फ्रेंड्स, यहां से इसको नेगेटिव चार्ज तो पूरा मिल रहा है पहली कंडीशन में, लेकिन दूसरी कंडीशन में देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जब जाता है तो यहाँ पर जो स्विच है वो कनेक्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर कनेक्ट नहीं है इधर से। ठीक है, ना ही बी वाला निवेश आपका कनेक्ट है और ना ही आपका ए निवेश कनेक्ट है, यानी कि ना तो ए स्विच कनेक्ट है और ना ही बी स्विच कनेक्ट है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो ये स्विच है ये ऑफ है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों स्विच क्या है, ऑफ है। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑफ को हम किससे, 0 से डिनोट करेंगे। तो देखो स्विच ए पहली कंडीशन में क्या है, 0 यानी कि ऑफ है, और दूसरी कंडीशन में भी हमारे पास स्विच क्या है, ऑफ ही है। ठीक है,
निवेश बी भी हमारे पास ऑफ ही है, तो सीधी सी बात है हमें पता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज तो पूरा मिल रहा है, लेकिन इसको जो प्लस चार्ज जो है वो प्लस चार्ज को पूरा ना मिलने के कारण जो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम किसी भी परिपथ को जलाने के लिए किसी भी परिपथ को जलाने के लिए हमारे पास दोनों स्विचों का ऑन होना जरूरी है, ठीक है, या दोनों अगर ऑन नहीं है तो एक का भी ऑन होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, दोनों क्या है, ऑफ है, ठीक है। और जब दोनों हमारे पास यहाँ पर ऑफ है तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, यानी कि बल्ब नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे ऋणात्मक तो मिल रहा है लेकिन इससे धनात्मक पूरा नहीं मिल रहा है। दूसरी कंडीशन में देखो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, ऋणात्मक इसको पूरा मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पूरा मिल रहा है, लेकिन निवेश ए अगर हम क्या करते हैं, यहां से पॉजिटिव चार्ज जाता है दूसरी कंडीशन में, और निवेश ए यानी कि ये वाला हमारे पास ऑफ है। निवेश ए क्या है हमारे पास यहाँ पर ऑफ है, और बी हमारे पास क्या है, ऑन, तो ऑन है यानी कि खुला हुआ है, तो यहां पर मैंने बोला है जो ऑन होगा उसको हम एक से डिनोट करेंगे। तो दूसरी कंडीशन में ये खुला हुआ है यानी कि ये चीज यहां से कनेक्ट हो रही है, ये चीज क्या है, आपस में यहां पर कनेक्ट है, ठीक है। और अगर आपस में कनेक्ट है तो सीधी सी बात है जो सिग्नल जाएगा वो यहां से होते हुए यहां और यहां तक जाएगा, तो बल्ब यहां पर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि इससे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों चार्ज क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहली कंडीशन में दोनों स्विच क्या थे, ऑफ थे। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, ए वाला ऑफ है, बी ऑन है, और अगर बी वाला ऑन है तो स्विच क्या होगा यहाँ पर, सॉरी जो बल्ब है वो बल्ब हमारा क्या होगा, जलेगा। ओके फ्रेंड्स, तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन में क्या कर दिया इसने कि फिर से नेगेटिव चार्ज तो मिल ही रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अगर हम देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज में इसने क्या कर दिया, ए वाले को ऑन कर दिया और बी वाले को अब क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ए वाला यानी कि ऑन, एक आ गया, बी वाला यानी कि ऑफ, तो कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। और जब ये जीरो आ गया तो सीधी सी बात है अगर यहां से हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो ये चार्ज यहां से जाते जाते इधर हमने इसको कनेक्ट कर दिया और फिर से वापस पूरा यहाँ पर क्या है, निर्गत वायु को मिल रहा है, तो इस कंडीशन में भी हमारा बल्ब क्या रहेगा, यहाँ पर ऑन रहेगा, ठीक है, यानी कि जलेगा, इसको भी हम एक से शो करेंगे। इसी प्रकार से लास्ट स्टेप क्या है हमारा, लास्ट में दिखा रहा है कि यदि हम दोनों स्विचों को ऑन कर दें, यदि हम दोनों स्विचों यानी कि ए और बी को अगर हम ऑन कर देते हैं तो सीधी सी बात है कि जो हमारे पास वाई यानी कि एक निर्गत यानी कि जो बल्ब है वो क्या होगा, हमारे पास जलेगा, इसलिए ये भी 1, ये भी 1 और ये भी क्या होगा, 1 होगा। ओके फ्रेंड्स, देखो एक बार और समझ सकते हो, कुछ भी नहीं है। पहली कंडीशन में दोनों स्विच ए और बी क्या है, ऑफ है, ए और बी ऑफ है, ए और बी ऑफ है, इसलिए 0 0 लिखा है, तो रिजल्ट भी हमें 0 ही मिलेगा, इसलिए 0 आएगा। दूसरी कंडीशन में हमारे पास ए वाला ऑफ है, बी वाला ऑन है, तो यहां से सिग्नल कनेक्ट हो रहा है, तो वाई निर्गत जो है हमारे पास बल्ब वो जलेगा, इसलिए यहां पर 1 आया। तीसरी कंडीशन में 1 हमने ऑन कर दिया और बी को ऑफ कर दिया, तो अगर हमने इसको ऑन कर दिया तो फिर भी हमें जो सिग्नल है वो मिल रहा है, तो यहाँ पर जो वाई निर्गत है यानी कि जो बल्ब है वो यहाँ पर फिर से जलेगा। और लास्ट कंडीशन में दोनों यानी कि ए और बी सिग्नल को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ए और बी को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो हमें जो वाई निर्गत है जो हमारे पास बल्ब है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, ऑन होगा, इसलिए यहाँ पर 1 1 और 1 रहेगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और फ्रेंड्स ऐसे हम आपको बताएंगे एंड गेट और नॉट गेट के बारे में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।